घाटी का युद्ध 4 घंटे चला। राजपूत सेना में करीब 5,000 सैनिक थे, मुगलों की सेना में 20,000 सैनिक। राजपूतों के पास बंदूकें नहीं थी, मुगल सेना के पास बंदूकें थी। महाराणा की सेना में करीब 100 हाथी थे, मुगल सेना में इससे 3 गुना ज्यादा हाथी थे। राजपूतों ने मुगलों को तगड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन बीच युद्ध में राणा प्रताप घायल हो गए। रणनीति के तहत राणा प्रताप को बाहर भेजा गया। इसके बाद भी राजपूतों ने मुगलों पर गोरिल्ला हमले जारी रखे। युद्ध से निकलकर राणा प्रताप ने फिर से प्लानिंग की, अपनी जमीन पर फिर से कब्जा किया और मुगलों को लोहे के चने चबवाए। लेकिन राणा के घायल होकर चले जाने को मुगलों की जीत बताया गया। यानी युद्ध का नतीजा यह बताया गया कि राजपूतों को पीछे हटना पड़ गया। हल्दी घाटी के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? सालों तक यही बताया गया कि युद्ध में राजपूतों की हार हुई, जो सही नहीं था। हल्दी घाटी युद्ध में क्या हुआ था, कौन जीता था, किसे पीछे हटना पड़ा था, इसकी सच्चाई आपको बताता हूं। हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूतों की जीत हुई थी। मुगल सेना महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाई। महाराणा ने बाद में गोरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। महाराणा ने अपने इलाकों को वापस जीता। मुगल सेनापति मानसिंह से अकबर नाराज थे। अकबर ने मानसिंह को दरबार में बैन तक कर दिया था। ऐसे कई ऐतिहासिक प्रमाण हैं जिससे यह पता चलता है कि हल्दी घाटी में मुगलों की नहीं बल्कि महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। उदयपुर में प्रोफेसर और इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा ने अपनी किताब राष्ट्र रत्न महाराणा प्रताप में हल्दी घाटी के बारे में डिटेल से बताया। किताब में लिखा गया है कि युद्ध में अकबर जो चाहता था वो हासिल नहीं कर पाया, जबकि महाराणा प्रताप मातृभूमि की रक्षा में सफल रहे। उस समय जमीन देने का अधिकार राजा के पास था। तांबे की प्लेटों यानी ताम्रपत्र पर जमीन का पट्टा दिया जाता था। महाराणा प्रताप ने युद्ध के 1 साल बाद तक जमीनें दी। लोगों के पास महाराणा प्रताप के ताम्रपत्र मौजूद थे। अगर मुगल युद्ध जीते होते तो वो ऐसा कैसे कर पाते? यानी युद्ध के बाद भी पूरे इलाके पर महाराणा प्रताप का कंट्रोल था, तभी ना वो लोगों को जमीन दे रहे थे। जबकि सालों या कहिए दशकों तक यह बताया जाता रहा कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में हार गए थे। अकबर को महान बताया जाता रहा। सालों तक स्कूल की किताबों और शिलालेखों में हल्दी घाटी का विजेता मुगलों को ही बताया जाता रहा। लेकिन अब इन गलतियों को सुधारा जा रहा है, लेकिन इसके लिए भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। आप देखिए कि किस तरह से हल्दी घाटी को लेकर इन गलतियों को सुधारा गया। राजस्थान बोर्ड ने कक्षा 10वीं की किताब में अकबर द ग्रेट नाम से एक अध्याय रखा हुआ था। इसमें हल्दी घाटी का विजेता मुगलों को बताया गया था। साल 2017 में किताब में सुधार किया गया। महाराणा प्रताप को युद्ध का विजेता लिखा गया। उस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थी। इसी तरह से शिलालेखों का लंबा विरोध हुआ। राजपूत समाज ने 40 साल तक इसका विरोध किया। 2021 में राजस्थान सरकार ने केंद्र और एएसआई से मांग की शिलालेखों में लिखी गलत जानकारी सही की जाए। इसके बाद 2021 में शिलालेख भी सही किए गए। लेकिन आप में से कितनों को इसके बारे में पता है? मुगलों का पता होगा बॉस। कुछ हो जाए, मुगल नहीं हारने चाहिए, बाकी किसी को हरा दो। आपको हल्दी घाटी में लगी शिलालेख दिखाता हूं। इस शिलालेख में मुगलों को विजेता बताया गया है और इसमें लिखा है कि राजपूतों को पीछे हटना पड़ा था। हालांकि लोगों ने राजपूत को मिटा दिया था। बाद में इन शिलालेखों में सुधार करके इन्हें बदला गया। अब इस पर लिखा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूतों की बहादुरी से मुगलों को पीछे हटना पड़ा था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की लीडरशिप में राजपूतों ने गजब की बहादुरी दिखाई थी। राजपूत सेना के शौर्य से मुगलों के अंदर एक डर बैठ गया था और यह बातें खुद मुगल इतिहासकारों ने कही। मुगल इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी किताब मुंतखब उत तवारीख में लिखा है कि जून की गर्मी में मुगल सेना भूखी प्यासी मर रही थी। पहाड़ों से महाराणा की सेना हमला कर रही थी। राजपूतों के डर से रात में मुगल सो नहीं पाते थे। मुगलों के सामने राजपूत लोहे की दीवार बन गए थे। मुगल सेना के हाथियों के सामने राजपूत कूद जाते थे। राजपूतों के शौर्य से मुगलों की रूह कांप गई थी। यह खुद लिखा हुआ है। यह है हल्दी घाटी का इतिहास जो मुगल इतिहासकारों ने लिखा है। महाराणा प्रताप के नेतृत्व पर राजपूतों के सामने मुगल सेना कहीं टिक नहीं पाई थी। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के मार खाने के बाद भी महाराणा प्रताप से मार खाने के बाद भी मुगल नहीं सुधरे थे। हल्दी घाटी के युद्ध के 6 साल बाद 1582 में एक बार फिर से महाराणा प्रताप और मुगलों का आमना सामना हुआ। इसे दिवेर का युद्ध कहते हैं। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों को दौड़ा दौड़ा के मारा था। दौड़ा दौड़ा के। अरावली की पहाड़ियों में दिवेर इलाका है। यहीं पर मुगलों ने अहम सैन्य ठिकाना बनाया था। मुगलों पर महाराणा ने अचानक हमला किया। हमले से मुगल सेना हड़बड़ा गई। मुगल सेना चौकियां छोड़कर भाग गई भाई। महाराणा ने मुगल सेना को 18 किलोमीटर तक दौड़ाया। मुगलों के 36 ठिकानों पर राजपूतों ने कब्जा किया। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा था। यह है महाराणा प्रताप और राजपूतों की बहादुरी की कहानी। अगर मुगल इतने ही शक्तिशाली थे, इतने ही महान थे,
तो दिवेर में अपनी चौकियां छोड़कर 18 किलोमीटर तक काहे भागे बॉस? दिवेर में मुगलों पर जीत के प्रतीक के तौर पर महाराणा प्रताप स्मारक भी बनाया हुआ है। यानी महाराणा प्रताप के शौर्य को अलग ही तरह से दिखाया गया। मुगलों को दौड़ा दौड़ा के मारने वाले महाराणा प्रताप के बारे में लिखा गया कि वो घास की रोटी खाते थे। बताया गया कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा जंगल में चले गए थे और इस दौरान महाराणा प्रताप को घास की रोटी खानी पड़ी, जबकि घास की रोटी खाना लोक कथाओं से निकला है। राजस्थान में लोक कथाओं में बताया जाता रहा कि महाराणा ने बहुत संघर्ष किए। यहां घास की रोटी को सांकेतिक तौर पर संघर्ष के लिए प्रयोग किया गया था। महाराणा प्रताप से तो मुगल कांपते ही थे। उनके घोड़े चेतक से भी मुगलों के होश उड़ जाते थे। चेतक के साथ महाराणा प्रताप के हाथी रामप्रसाद की वीरता और वफादारी का अलग इतिहास है। हल्दी घाटी के युद्ध में रामप्रसाद हाथी पर मुगलों ने कब्जा कर लिया। उसे अकबर को गिफ्ट किया गया। अकबर ने उसका नाम पीर प्रसाद रखा, लेकिन रामप्रसाद तो महाराणा का वफादार था। मुगल खेमे में रामप्रसाद ने खाना पीना छोड़ दिया। अकबर की लाख कोशिशों के बाद भी रामप्रसाद ने कुछ नहीं खाया। इस वजह से कुछ समय बाद रामप्रसाद हाथी का निधन हो गया। यानी एक वो दौर था कि घोड़ा हाथी भी वफादार होता था, लेकिन हमारे यहां कुछ लोगों ने मुगलों के प्रेम में ऐसी वफादारी छोड़ी कि इतिहास का पूरा पन्ना ही मरोड़ के, घुमा के, मिटा के जैसे मन आया लिख दिया। लेकिन हम तो सही बताते रहेंगे। पाठशाला।